अरे बहू कहाँ मर गई? तभी अंदर से आवाज आती है, जिंदा हो माँ जी। तो फिर मेरी चाय अब तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ मैं। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिए भी ले आती है। तभी उसकी सास उससे ऐसे कहती है, तेल का खिलाकर मार डालेगी क्या? तब बहू ऐसे कहती है, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। उस पर सास ऐसे कहती है, रहने दे, अब बनाया ही है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाया और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजियों पर टूट पड़ी और पूरे भजिए समाप्त कर लेती है। उस पर बहू मुस्कुराते हुए काम पर लग जाती है। दोपहर को खाने का वक्त होता है। सास ने बहू को फिर से आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? उस पर बहू कोई जवाब नहीं देती। सास फिर से चिल्लाती है, अरे भूखे ही मारेगी क्या तू? बहू आकर अपनी सास के सामने खिचड़ी रख देती है। सास एकदम गुस्से से, ये क्या है? मुझे ये नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। उस पर बहू ऐसे कहती है, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने के लिए कहा है, खाना तो पड़ेगा। और उस पर सास मुंह बनाते हुए ऐसे कहती है, हाँ अब तो मेरी माँ बन जा। बहू फिर से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। सबसे पहले स्नान करके फूल ले आकर उसकी माला बनाकर फिर रसोई साफ करके पकवान और भोजन भी बनाती है। सुबह के 10 बज चुके थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ मिलकर भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी होने के कारण उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास अपनी बहू पर बहू ये नहीं वो नहीं कहकर चिल्ला रही थी। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब कुछ करती थी। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारियां चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबको हाथ में थाली दी। लेकिन जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, उसके हाथ से थाली छूटकर गिर गई। शायद भोजन बनाते वक्त बहू के हाथ में तेल लग गया था और उसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, एक काम भी ठीक से नहीं आता, कुछ नहीं कर सकती ये लड़की, ना जाने कहां से उठा कर लाए इसे, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसका पति भी रुष्ट हो गया, पर सास कुछ नहीं कहती। उसकी सास ने सिर्फ इतना ही कहा, छोड़ दीजिए, सीख रही है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले ही सारा काम बहुत अच्छे से निभा रही थी। अब उसकी सास और आस पड़ोस के कुछ लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। वहाँ मौजूद सबको खाना दिया गया था। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने इसमें नमक ठीक नहीं डाला है, एक भी काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये कैसे घर को संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना सब, वो हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं नुक्स निकालने के लिए। फिर भी सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों का हाथ बटाने लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। उतने में सास जोर से चिल्लाती है, अरे मेरी नाक नहीं कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ यहाँ। लेकिन बहू उनकी बातों को नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए गाने लगती है। सबने उसके गाने की बहुत प्रशंसा की, लेकिन सास मुंह फुलाते हुए ऐसे कहती है, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही खीर खा रहे थे। उसका पति जोर से ऐसे चिल्लाता, थोड़ी और खीर ले आओ। उस पर सास ऐसे चिल्लाती, यहाँ डाल नहीं है। फिर वो ऐसे चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की खीर गिर पड़ी उसके एक दोस्त के ऊपर और कटोरी टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए ऐसे कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता।
उस पर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की ओर दौड़ती है। फिर उसका एक दोस्त उससे ऐसे कहता है, क्या यार, पूरा ड्रेस खराब कर दिया। कैसी अनपढ़ गवार बीवी लाया है तू। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को तो और बहाना मिल गया था। वो ऐसे कहने लगी, देखो तो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है वो। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। उतने में सास वहाँ से उठकर अपने बेटे के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे ऐसे कहती है, अरे नालायक, तूने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज यहाँ पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा? जरा मेरे सामने तो आना, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को सिर्फ इसीलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठकर काम कर रही है, न सुबह नाश्ता किया न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। वो तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को अगर फिर से उन्होंने ऐसा कहा तो। उसके यार दोस्त चुपके से वहाँ से निकल लेते हैं। अब सास बहू के कमरे में आ जाती है और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आती है उसे। सबके सामने ऐसे कहती है, किसने कहा था अपनी बहू को घर से बाहर निकालकर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आ जाओ। फिर सास ने ऐसे कहा, तुम लोग जानते ही क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए क्योंकि मेरी छोटी सी छोटी गलती पर मुझे डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि मेरी भावनाओं को समझती है। ये मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, लेकिन एक भी गलत शब्द नहीं निकालती, न सामने और न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले ही हफ्ते तो दोनों मियाँ बीवी ने तुझे भूखा छोड़कर बाहर गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे लिए खाना और पानी लाया, और तो और तुम्हारे पैर दबाने भी आती थी, और तुम इसे जाहिल बोल रही हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं समझते। आइंदा अगर मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर से कमरे में चली जाती है। सास ने एक प्लेट उठाई और अपनी बहू को भोजन परोसा और अपनी बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं खुद ले आती ना। सास उसे प्यार से ताना मारते हुए ऐसे कहती है, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे मैं। तुझे शायद नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अब भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी पहली बार रो देती है और ऐसे कहती है, चल खाना खा ले अब। और फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। और हाँ, अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि ये पैर दबाने बोलती है, किसी दिन इसका गला ही दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। फिर दोनों खूब हंसने लगते हैं। कुछ रिश्ते ना शहद की तरह बहुत मीठे होते हैं, बस बातें ही कड़वी होती है। और तब भी उसका पति भी वहाँ आता है, अपनी पत्नी से माफी मांगकर फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा ऐसे कहता है। अगले दिन पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मकर संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।